हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 1896 एथेंस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत से 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तक सभी ओलंपिक में भागीदार लेने वाले देश हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की अवधि अधिकतम कितने दिनों की होती है? तो ये होती है 16 दिनों की। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की इंग्लिश के अलावा और कौन सी आधिकारिक भाषा है? चीनी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन। तो इसमें राइट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, फ्रेंच। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों को जिम्नास्टिक स्पर्धा में पहली बार परफेक्ट 10 स्कोर करने वाले जिम्नास्ट का नाम है। तो इसका क्या नाम है? नाडिया कोमानेची। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का हिस्सा नहीं रहा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का खेल का हिस्सा कौन सा नहीं रहा? कबूतर शूटिंग। बाकी सारे जो दिए वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के हिस्से थे। प्राचीन ओलंपिक खेलों का संस्थापक कौन था? तो कौन संस्थापक हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, हरकुलस। एक मिनट। वह पहला खिलाड़ी जो आधुनिक ओलंपिक खेलों में जेंडर परीक्षण में असफल रहा। तो कौन जेंडर परीक्षण में असफल रहा? ईवा कोलोबुकोवस का। यही राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 टोक्यो ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों के आधिकारिक तौर पर टाइम कीपर कौन सी कंपनी होगी? तो टाइम कीपर कौन सी कंपनी को वहां पे सेलेक्ट किया गया? सी ऑप्शन। लेकिन 2020 के जो ओलंपिक होने थे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, के कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिए गए हैं। ये कमेंट करके आपको बताना है कि ये कब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में निम्नलिखित में से कौन से खेल इवेंट शामिल हैं? तो इसमें कौन से खेल इवेंट शामिल किए गए थे? लयबद्ध तैराकी, डाइविंग, 3x3 बास्केटबॉल, चप्पू नौका दौड़ या बीएमएक्स फ्री स्टाइल। उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आईओए की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार कराया जा चुका है। निम्नलिखित खेलों में से किस खेल इवेंट का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ ने अभी तक नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा शीतकालीन ओलंपिक खेल हो जाएगा यहाँ पे। अभी तक ओलंपिक संघ ने इसका आयोजन नहीं किया है। 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो 2018 में ध्वजवाहक थे शिवा कृष्णन। अब तक आयोजित हुए सभी एशियाई खेलों में किसी न किसी खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले देश हैं। तो कौन सा देश है ऐसा जिसने किसी न किसी में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत और जापान। ओलंपिक मेडल का व्यास तथा मोटाई कितनी होती? तो इसके व्यास की मोटाई तथा व्यास तथा मोटाई कितनी होती है मेडल की? तो ये होती है 60 mm से 3 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 के मेडल पदक को किसने डिजाइन किया था? तो ये डिजाइन किया गया था ज्यूलियस चैपलिन के द्वारा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा और साथ में जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तुरंत। और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम युवा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो यह शुरुआत हुई थी 2012 में इंसब्रुक से। नेक्स्ट, 2016 पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने किस खेल इवेंट में पदक जीता? तो यह पदक जो जीता है महिला 60 फुट में जीता है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है प्रथम ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां पर हुई थी? इंसब्रुक 2012, इंसब्रुक 2010, सिंगापुर 2010, सिंगापुर 2012। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके पहले जो पढ़े थे वो था शीतकालीन और ये है ग्रीष्मकालीन। घुड़दौड़, एक मिनट, सॉरी।
घुड़दौड़ को प्रथम बार किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया? तो इसको जो शामिल किया गया 1900 में, जो हुए थे पेरिस में। ओलंपिक खेलों की घुड़दौड़ प्रतियोगिता के लिए घुड़सवार और घोड़ों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित है, तो ये निर्धारित की गई 16/9। अल्जीरिया के अब्दुल लतीफ बाका ने T13 1500 मीटर का फाइनल न्यू पैरा ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीत लिया है। नेत्रहीन खिलाड़ियों के लिए दो और श्रेणियां हैं जो हैं, वो कौन सी दो श्रेणियां हैं? आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, T11 T12। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बाधा दौड़ पुरुषों के लिए कभी भी ओलंपिक का हिस्सा नहीं रही है? कौन सी नहीं रही है? 300 मीटर की दौड़ जो है। नेक्स्ट है, किस दर्शन शास्त्र के अंतर्गत वर्णन है कल्पनाएं अधिक बुनियादी रूप से सच्चाई से जुड़ी हैं बजाय जो बातें हम समझते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवाद हो जाएगा, बी ऑप्शन। किस दर्शन में यह विश्वास करते हैं, हम जो भी विश्वास करते हैं वह सिर्फ सच्चाई का अंदाजा होता है, लेकिन समझ या अंदाजे की सटीकता और परिपूर्णता को बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी उम्र एक मापन है जो बताता है कि कितनी अच्छी और खराब स्थिति हमारे शरीर की क्रिया प्रणाली की है, जो संबंधित है हमारी वास्तविक कैलेंडर उम्र से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानसिक उम्र, जैविक उम्र, शारीरिक उम्र, कालानुक्रमिक उम्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो जाएगा बी ऑप्शन के साथ में जाएगा। यह एक संख्यात्मक मूल्यांकन है बच्चे के शारीरिक वृद्धि का जो संबंधित है सांख्यिकीय औसत पर जो बच्चे की कालानुक्रमिक आयु पर आधारित है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक आयु। कौन सा दर्शन शास्त्र यह बताता है कि अपनी धारणा द्वारा वस्तु पर पड़ने वाले व्यवहारिक प्रभावों का विचार करें? तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 278 नंबर, निम्नलिखित दार्शनिकों में से किस दार्शनिक का संबंध व्यवहारवाद से नहीं है? तो किसका व्यवहारवाद से संबंध नहीं है? ए ऑप्शन, जीबी वॉटसन। ओलंपिक खेल और वर्ल्ड चैंपियनशिप में होने वाली डाइविंग प्रतियोगिताओं में डाइविंग प्लेटफॉर्म की ऊंचाई होती है, तो इसकी ऊंचाई जो होती है कितनी होती है? 10 मीटर होती है। निम्नलिखित स्टीपलेचेज दौड़े कभी ना कभी ओलंपिक दौड़ों का हिस्सा रही सिवाय 2600 मीटर, यानी सिवाय पूछा गया तो राइट आंसर 2600 मीटर हो जाएगा। खेल की कौन सी थ्योरी इंगित करती है कि पहले खेले जाने वाले खेल महत्वपूर्ण हैं? तो कौन सी थ्योरी इंगित करती है? सार कथन थ्योरी, यानी सी ऑप्शन के साथ में आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 282 पर। खेल के मैदानों से किस उपलब्धि की प्राप्ति होती है? तो किस उपलब्धि की प्राप्ति होती है? यह प्राप्त होती चरित्र का निर्माण की। नेक्स्ट, ड्रिल का लक्ष्य शारीरिक गतिविधियों को अनुशासित करना है, बार बार किस प्रक्रिया के माध्यम से? तो यहां पे जो राइट आंसर होगा प्रोत्साहन प्रतिक्रिया संबंध के द्वारा, ए ऑप्शन सही होगा। और जो लोग भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दे, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो ध्यान से देखिएगा, वरना अगर इधर से उधर थोड़ा सा भी आपका माइंड गया तो तब तक क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा। 1929 से 1949 तक लिंगियाड आयोजित करने के पीछे मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था इसको एक और ओलंपियाड बनाना। और क्वेश्चन सारे DSSB में इसी तरीके के पूछे जाते हैं। किसका गति में मानव पर ध्यान केंद्रित होता है? तो किसका गति में मानव पर ध्यान केंद्रित होता है? तो ये केंद्रित होता है बायोमैकेनिक्स का, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे ए सही होगा। नेक्स्ट, जीवन की गुणवत्ता का सीधा संबंध है। तो जीवन की गुणवत्ता का सीधा संबंध किससे? स्वयं के पोषक तत्वों की स्थिति से, ए ऑप्शन सही होगा। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य न्यूरोमस्कुलर विकास करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? शरीर की ऊर्जा पर कटौती, भावनाओं पर नियंत्रण, शारीरिक तंत्र प्रणाली पर नियंत्रण, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो राइट आंसर होगा शरीर की ऊर्जा पर कटौती। नेक्स्ट,
निम्नलिखित को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले नंबर पे आएगा योजना, दूसरे पे आएगा लक्ष्य, थर्ड पे आएगा आपका उद्देश्य और लास्ट में आएगा परिणाम। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ए ऑप्शन सही होगा। मनोरंजन को कभी कभी कहा जाता है, क्या कहा जाता है मनोरंजन को? निष्क्रिय घंटे, गतिविधि, प्ले या खेल। तो इसको बोला जाता है निष्क्रिय घंटे। भारत केसरी की उपाधि किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुश्ती हो जाएगा राइट आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैचिंग करनी है तो मैचिंग करके बताना कि कौन सा सही आंसर होगा। डी ए सर्जेंट किससे मैच किया जाएगा? तो ये मैच कर दिया जाएगा आपका अमेरिका से। लुडविग जान, इसको किसके मैच करेंगे? ये जर्मनी से हैं। और पर हेनरिक लेंग, इनका स्वीडन से मैच करेंगे। और लास्ट में जो बता डेनमार्क से हो जाएंगे। राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। इसमें भी मैचिंग करनी है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैचिंग से रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनुरासन यौगिक खिंचाव से मैच करेगा। तेज चलना कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम से, पैर की उंगलियां छूना गति व्यायाम की रेंज, और एगो साइकिल को पैडल से चलाना तो काइनेटिक व्यायाम। यही राइट आंसर होगा 1 2 3 4 जिसमें होगा यही इसका भी डी ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेलों में सबसे कम उम्र में स्नोबोर्डिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला का नाम है? कौन सी महिला है? यह है चोली किम, डी ऑप्शन। ISU जजिंग प्रणाली एक स्कोरिंग प्रणाली है जो वर्तमान में किस खेल में लागू हुई है? तो ये जो लागू हुई है फिगर स्केटिंग में लागू हुई है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट। एक व्यक्ति के विकास को निम्न में से कौन एक निश्चित समय पर प्रभावित करता है? तो कौन प्रभावित करता है? उनके अनुभव, प्रकृति और पोषण का स्तर, विरासत में मिली क्षमता या उपरोक्त कोई भी नहीं। तो जो प्रभावित करता है प्रकृति और पोषण का स्तर, बी ऑप्शन के साथ में आंसर जाएगा। नेक्स्ट। कारण और प्रभाव के संबंध का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? तो इसका जो अध्ययन किया जाता है ये किया जाता है विकासात्मक, उद्देश्य, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन प्रयोगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थी के व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है घर पर भावनात्मक वातावरण। जो घर का वातावरण होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सीखने के स्थानांतरण के लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त स्थिति कौन सी है? तो सबसे अच्छी उस पर जो स्थिति होगी कौन सी होगी? विभिन्न कार्यों को एक जैसी प्रतिक्रिया। पेडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। शिक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को पहचाने। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा अध्यापकों और विद्यार्थियों के आपसी संबंध। नेक्स्ट। शिक्षण के कार्य में निम्नलिखित में से सबसे कम महत्वपूर्ण करने योग्य चीज है? सबसे महत्वपूर्ण जो कम महत्वपूर्ण करने योग्य चीज है वो क्या है? छात्रों को दंडित करना। यही डी ऑप्शन राइट होगा। एक अध्यापक के लिए निम्नलिखित कौशलों में से सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा हो जाएगा? यह सुनिश्चित करना कि जो पढ़ाया गया वो विद्यार्थियों की समझ में आ गया है। सी ऑप्शन सही होगा। कक्षा में पाठ समझाने में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है? तो सबसे बड़ी बाधा कौन सी है कक्षा में पाठ समझाने में आने वाली? अध्यापक की तरफ से उलझन, अध्यापन सामग्री की कमी, बाहर से आने वाली आवाजें या कक्षा में शोरगुल। तो राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक की तरफ से उलझन। एक शिक्षक की योग्यता को कैसे मापा जाता? तो एक शिक्षक की योग्यता को कैसे मापा जाएगा
कितने वर्षों से विद्यालय से जुड़े हैं, छात्रों की जरूरतों को पूरा किया है, व्यक्तित्व या कितनी किताबें लिखी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की जरूरतों को पूरा किया है। नेक्स्ट, अध्यापक एक बड़ी संख्या में बच्चों की क्लास को पढ़ा रहा है, क्या सबसे उपयुक्त रहेगा? तो सबसे उपयुक्त जो रहेगा लेक्चर और कक्षा के लेख यानी नोट्स, सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा सी। और पेडोलॉजी आप लोग ध्यान से करिए क्योंकि पेडोलॉजी के क्वेश्चन सारे आंसर एक जैसे लगते हैं और उसमें जो सबसे सुइटेबल होता है, सबसे पॉजिटिव आंसर होता है, वही हमारा राइट आंसर बनता है। कक्षा में बातें करना और अनुशासनहीनता दिखाना किस ओर इशारा करता है? तो ये इशारा करता अध्यापक के पाठ पढ़ाने के तरीके की वजह से बोरियत, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो लोग भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें और साथ में 5 दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दें जिससे सभी दोस्तों को लाभ मिल सके इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लड़कों और लड़कियों की एक मिश्रित कक्षा में पढ़ा रहे हो तो कक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए किस विधि का चयन करोगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आएगा ऐसे कार्य देना जिसको दोनों मिलकर करें। कक्षा में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग क्या क्या प्रयोग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा में पाठ्य पुस्तकों का क्या प्रयोग है? तो राइट आंसर मिलेगा आपको शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करना, यानी ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। विद्यार्थी को मातृभाषा सीखने से क्या करने में सहायता मिलती है? तो ये जो सहायता मिलती है आसानी से समझने में। किस मनोवैज्ञानिक ने यह माना है कि सभी बच्चों में सीखने की जिज्ञासा होती है? तो सभी बच्चों में सीखने की जिज्ञासा होती है, ये किसने माना? फ्रेडरिक फ्रॉवेल महोदय ने। आप कक्षा में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी अध्यापन की विधि का प्रयोग करोगे? तो सबसे अच्छा राइट आंसर हो जाएगा चर्चा विधि, यानी बच्चों के लिए कौन सी विधि का यूज करेंगे? चर्चा विधि का। सीखने को प्रभावी बनाने के लिए किस लक्ष्य के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए? तो यह सार्थक होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरत एवं उद्देश्य पूरा करना। अगर आप विद्यार्थियों की योग्यता को बढ़ाने के लिए समीक्षा करते हो तो निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करोगे? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा विषय में रुचि पैदा करना, अनुभवों के लिए रूपरेखा तैयार करना, समझ को तेज करना या आंतरिक मानसिक शक्ति का परीक्षण। तो राइट आंसर जाएगा अनुभवों के लिए रूपरेखा तैयार करना है, बी ऑप्शन। अगर वीडियो फास्ट लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा स्पीड कम कर दी जाएगी। अगर आप विद्यार्थियों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हो तो आप कौन सी गतिविधि का सुझाव देंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? टीम वाले खेल खेलना, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। विद्यार्थियों को दंड देने के पीछे क्या उद्देश्य छिपा होता है? तो इसका जो उद्देश्य छिपा होता है गलती सुधारने में सहायता। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा से क्यों लाभकारी समझी जाती है? इनकी व्याख्या करनी आसान होती है, इनमें तकनीकी ज्ञान की कम आवश्यकता होती, नमूने की सामग्री व्यापक हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, नमूने की सामग्री व्यापक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कक्षा में 2 बच्चे लड़ते हुए दिखाई देते हैं तो आप क्या करेंगे? दोनों को दंडित करेंगे, अधिक आक्रामक बच्चों को दंडित करेंगे, घायल को आराम देंगे या आक्रामक बच्चे को अनदेखा करेंगे? तो क्या करेंगे? दोनों को दंडित करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10+2+3 वर्ष की पढ़ाई के ढांचे को किसने प्रतिपादित किया? तो इसको शिक्षा आयोग 1964 ने प्रतिपादित किया। अब नई शिक्षा नीति आ चुकी है, उससे रिलेटेड आप लोग को पूरी वीडियो एक दिन मिल जाएगी। पाठ्यपुस्तकों में कार्य देने के पीछे क्या उद्देश्य? पाठ्यपुस्तकों में जो कार्य देने के पीछे उद्देश्य शिक्षार्थियों के लिए अभ्यास प्रदान करने के लिए। अगर आपका उद्देश्य डैश है तो यह समूह कार्य के लिए अच्छा विचार नहीं है। तो क्या समूह कार्य के लिए अच्छा विचार नहीं है? एक समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना, यानी सी ऑप्शन यहां पर सही होगा 320।
अगर एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों के सवालों पर ध्यान नहीं देता तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको करना चाहिए क्या? अपने पढ़ाने के तरीके का मूल्यांकन करके उसमें सुधार करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपका। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए अगर कक्षा में पीछे बैठे बच्चे बातें कर रहे हो तो क्या करना चाहिए? उनको आगे आकर बैठने के लिए कहेंगे। सी ऑप्शन। इस तरीके अगर आप लोग टीचिंग लाइन की तैयारी करते हैं, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करते हैं, तो इस तरीके के पेडोलॉजी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाई में अधिकतर विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो ये चर्चा विधि का प्रयोग करना चाहिए विद्यार्थियों की भागीदारी को पढ़ाई में बढ़ाने के लिए। अगर विद्यार्थी आपके द्वारा दिए गए लेक्चर को नहीं समझते तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? उन पर शीघ्र ध्यान देंगे, विषय को आसान बनाएंगे, उदाहरणों द्वारा समझाएंगे, यानी उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर परीक्षा में कुछ विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाते तो ये किसका दोष है? तो ये किसका दोष होगा? स्वयं उनका। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण किन छात्रों के लिए उपयोगी होता है? जो सूक्ष्म शिक्षण है वो किसके लिए उपयोगी होगा? प्राइमरी और हायर दोनों कक्षाओं के लिए। सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग होती है उससे पूछा गया क्वेश्चन। प्लेटो के अनुसार शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्लेटो के अनुसार शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सोचने की शक्ति विकसित करने के लिए, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, व्यक्तित्व के विकास के लिए। राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ। एक अध्यापक कक्षा में क्या होता है? जो अध्यापक की भूमिका होती है वो क्या होती है कक्षा में? समूह का प्रधान यानी प्रेसिडेंट, समूह का निर्देशक यानी डायरेक्टर, एक समूह का नेता और गाइड। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यही सभी रोल होते हैं। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है ज्ञान का टीका, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तिगत समायोजन या कौशल को सीखना। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी किसमें निहित है? शिक्षकों की जो प्राथमिक जिम्मेदारी ये निहित है शैक्षिक अनुभवों की योजना में। बैरन पियरे दी कुबर्टी ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया? 1891, 92, 93, 94। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्य अंतर है क्या? प्रेरक, अभिप्राय, प्रणाली या लक्ष्य। तो क्या मुख्य अंतर है? प्रणाली। सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने के सबसे सशक्त माध्यम बताया था? तो ये बताया है प्लेटो ने। मैचिंग करनी है यहां पे। स्वेच्छा से प्रारंभ की गई, तो इसको किससे मैच कर देंगे? वास्तविकता, विकास, यथार्थवाद या मनोरंजन से। तो ये राइट, ये मैच होगा फर्स्ट का फोर से। तो फर्स्ट का फोर देखो 3 ऑप्शन में दिया तो एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकंड दिया हुआ है जॉन डीवी के नाम पर प्रचलित प्रयोगवाद है। तो जॉन डीवी के नाम पर कौन सा प्रयोगवाद प्रचलित है? वास्तविकता, यानी 2 का 1। 2 का 1 दो ऑप्शन में दिया हुआ है बी और सी में। अब देखते हैं थर्ड, वह दृष्टिकोण जो प्रकृति को सभी क्रियाओं का संचालक बनाता है। तो ये किससे मैच हो जाएगा? ये थर्ड का यथार्थवाद, या 3 से मैच हो जाएगा। तो देख लेते हैं बी और सी में 3 किस में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, शरीर का कौन सा अंग है जो पित्त का उत्पादन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का जब आप लोगों ने कोर्स किया होता उसमें बायो से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, यानी 80% क्वेश्चन आपको बायो से रिलेटेड मिले होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? हृदय, फेफड़े, लीवर, जिगर, पित्ताशय। तो राइट आंसर हो जाएगा जिगर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, शरीर का वह कौन सा अंग है जो पित्त को संग्रहित करता है और उपयोग करने से पहले
क्या होगा? पित्ताशय। प्रति मिनट सर्कुलेट वितरित होने वाली रक्त की मात्रा को जाना जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो कार्डियक आउटपुट, यानी राइट आंसर जो होगा हृदयी निर्गम, सी ऑप्शन। फेफड़ों में कैंसर शुरू होने की एक वजह बनता है, क्या बनता है? रासायनिक खतरा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। हेपेटाइटिस के किस रूप को सरिम हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है हेपेटाइटिस बी, ये सरिम हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मैच करना है। 56 हैजा को किससे मैच किया जाएगा? हैजा को मैच करेंगे यहाँ पे विब्रियो हैजा। और चेचक को मैच किया जाएगा छोटी चेचक वायरस यानी 2 का 4 से। तो 1 का 2 देख लेते हैं किस में दिया है, 2 में दिया है, और 2 का 4 दो ऑप्शंस में दिया है, सी और डी तो पहले ही कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो थर्ड देखते हैं यक्षमा। यक्षमा को किससे मैच करेंगे? यक्षमा को मैच करेंगे आप 1 से, यानी माइक्रोबैक्टीरिया में। राइट आंसर जो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। इसको नोट कर लीजिएगा नोट्स के टाइप में, कहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको विषाणु से होने वाले रोग, आनुवांशिक रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, इनकी शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस आपको एक एक करके कल से मिल जाएगी। निम्नलिखित रोगों में से कौन से रोग को फैलाने के लिए वायरस उत्तरदायी है? तो आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा सा, कौन सा उत्तरदायी होगा? छोटी चेचक, हैजा, ट्यूबरक्लोसिस या उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस। हैंसेन रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कुष्ठ रोग के नाम से, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विटामिन डी से सर्वाधिक भरपूर खाद्य पदार्थ है दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी या सब्जियां? तो राइट आंसर क्या होगा विटामिन डी के लिए? अंडे की जर्दी, यानी सी ऑप्शन सही होगा। विटामिन में से किसमें विटामिन B6 अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन B6 सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? समुद्री खाना में पाया जाता है, सी फूड में पाया जाता है। और विटामिन की वीडियो जिसने भी नहीं देखी वो वीडियोज हमारे प्लेलिस्ट में दी हुई, साथ में हम इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। जो विटामिन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चन वहां पे कराए हुए हैं। शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहां पर होता है? तो ये रोग कहां पर होता है? ये हड्डियों में होता है। विटामिन और खनिज पदार्थों का कार्य है, क्या कार्य होता है? सुरक्षात्मक और विनियमित करना। कौन सा पोषक तत्व हीमोग्लोबिन को बनाने में सहायता देता है? तो ये देता है लोहा, हीमोग्लोबिन को बनाने में सहायता देता है। थायरॉक्साइन किसके द्वारा निर्मित होता है? तो थायरॉक्साइन है ये किसके द्वारा निर्मित होता है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा। इंसुलिन किसके द्वारा निर्मित होता है? पीयूष ग्रंथ, अग्न्याशय। क्या होगा राइट आंसर? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है प्रोटीन? तो राइट आंसर क्या होगा? मांसपेशीय ऊतक, सी ऑप्शन सही होगा। मलेरिया रोग को फैलाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परजीवी, जीवाणु, वायरस या उपरोक्त सभी? तो परजीवी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। चेचक के लिए उत्तरदायी है, चेचक के लिए क्या उत्तरदायी है? वायरस। क्षय रोग जिसको ट्यूबरक्लोसिस के लिए उत्तरदायी माना जाता है, राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में, और यहां पे ए ऑप्शन सही होगा। व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें वह पास की वस्तुओं को साफ स्थिति में नहीं देख सकता क्या कहलाती है? जो इसमें वो पास की वस्तुओं को सही से नहीं देख सकता है, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि। अब दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? उत्तल लेंस। और जबकि निकट के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। वह स्थिति जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ रूप से नहीं देख सकता कहलाती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, ए ऑप्शन सही होगा।
कान की झिल्ली जिसको बोलते हैं टिफैनिक मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या होगा सही आंसर? श्रवण शक्ति, यानी ए ऑप्शन हियरिंग जिसको बोलते हैं। कैरियोकिनेसिस का संबंध है, इसका संबंध किससे है? कोशिका विभाजन से, सेल डिवीजन जिसको बोला जाता है। डेंगू बुखार के लिए मुख्यतः कौन उत्तरदायी होता है? इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। परजीवी होगा, वायरस होगा, जीवाणु होगा, कौन सा राइट आंसर होगा? इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। टाइफाइड जिसको बोलते हैं आंतज्वर के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये राइट आंसर जो जाएगा जीवाणु के साथ में जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके विकार के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग जो होता है फेफड़े के कारण हो जाता है। खसरे के लिए उत्तरदायी होता है, खसरे के लिए क्या उत्तरदायी होता है? वायरस। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा वरना सारे क्वेश्चंस के आंसर सब मिक्स हो जाएंगे। डिप्थीरिया के लिए उत्तरदायी, डिप्थीरिया के लिए क्या उत्तरदायी है? जीवाणु। और कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो यह स्रोत होता है अनाज। ए ऑप्शन सही होगा यहां पे। नेक्स्ट, वसा प्राप्ति का सर्वोत्तम एवं स्वास्थ्यवर्धक स्रोत है, तो यह कौन सा होगा यहां पे? सी ऑप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन की प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत क्या होगा? प्रोटीन की प्राप्ति का सफेद मांस, यानी सी ऑप्शन यहां भी सही होगा। लगभग कितने पानी की मात्रा हर रोज मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1500 से 2000 ml। स्टार्च की प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है, यह स्रोत जो माना जाता है ये भी हो जाएगा अनाज, स्टार्च के लिए। पानी का एक बड़ा गिलास पीने के कितने समय पश्चात एक व्यक्ति के मूत्र विसर्जन में वृद्धि हो जाती है? तो यहां पे राइट आंसर होगा 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा या 3 घंटा। तो राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ में 30 मिनट। त्वचा और फेफड़ों के द्वारा प्रतिदिन लगभग कितना पानी शरीर से बाहर निकलता है? तो यह पानी बाहर निकलता है 680 से 780 ml। एक व्यक्ति जो लगभग न के बराबर शारीरिक गतिविधि करता है उसको प्रतिदिन लगभग कितने पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है? 1500 ml की आवश्यकता होती है इसको। शरीर के पानी को संतुलित करने का कार्य कौन करता है? तो यह कार्य करता है किडनी, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म के 1 मिनट के घने हिस्से जो नाभिक न्यूक्लियस से जुड़े हैं और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में क्या होगा राइट आंसर? सेंट्रोसोम। पेशी तंतु मायोफाइब्रिल्स जिन महीन प्रोटीन धागे से बने होते हैं वह क्या होते हैं? एक्टिन होते हैं, मायोसिन होने, उपरोक्त दोनों है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा भोज्य पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा विद्यमान होती है? तो यह विद्यमान होती है प्रोटीन में। कौन से खाद्य पदार्थ मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करते हैं? ईंधन के रूप में क्या कार्य करते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट। सी ऑप्शन यहां पे सही होगा। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज एंजाइमों का उत्पादन शरीर में कहां पर होता है? तो यह उत्पादन जो होता है डूडोनियम में होता है। ए ऑप्शन सही होगा। ट्राइप्सिन, एमिलेज और लाइपेज एंजाइमों का उत्पादन होता है जिगर, मुंह, पेट या डोडियनियम। तो इसका जो उत्पादन होता है डी ऑप्शन सही होगा यहां पे। शरीर के किस भाग को पेप्टिक अल्सर होता है? तो शरीर के किस भाग को पेप्टिक अल्सर होता है? तो यह होता है पेट को। एक स्वस्थ युवा वयस्क मानव में लगभग कितनी टाइडल वॉल्यूम प्रति सांस पाई जाती? तो यह पाई जाती 500 ml। जिगर, लीवर का प्रमुख कार्य होता है, क्या होता है इसका कार्य? पित्त बाइल का उत्पादन। डी ऑप्शन सही होगा। अग्न्याशय जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज का कार्य है, क्या कार्य होता है इसका? उपरोक्त दोनों, यानी अंतःस्राव और बाह्यस्राव। उपकला उत्तक जिसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू का प्राथमिक कार्य होता है, क्या कार्य होता है? एक सुरक्षा कवर के रूप में। 99 शरीर में विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा? विटामिन के की कमी से क्या होता है?
नवजात में रक्त बहना और चोट लगना, यानी विटामिन जो थक्का, रक्त का थक्का बनना रिलेट करता है विटामिन के से। और लास्ट आज का क्वेश्चन है ये, शरीर का कौन सा अंग नाइट्रोजियम पदार्थों को नष्ट करता है जो खराब हो जाते हैं? उदाहरणतः रक्त से यूरिया को कौन अलग करता है? तो ये अलग करता है क्या? किडनियां यानी गुर्दे। ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और अगर आप लोग को नोट्स की जरूरत हो 9621819209 पे आप लोग मैसेज करके 500 रुपीज़ इसका चार्ज रखा गया है, आप वहाँ से सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। उनकी टाइपिंग कंप्लीट होने वाली है, 5 सितंबर से आप लोग के नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, जिन्होंने पैसे सबमिट कर दिए हैं, उनको 5 सितंबर को, यानी 5 सितंबर आने वाले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे।